सच है तो कार्रवाई कर दो, और ये मामला झूठ है और मेरी शिकायत गलत है तो मुझे जेल भेज दो, इना तो तकड़ी पहना है। देश प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री लेवल का मामला है। पहले मायावती के अधीन रहा, फिर अखिलेश जी के अधीन रहा, अब योगी जी के अधीन है। ये तीन आदमियों से अलावा कोई सोच नहीं कर सकता। जब सरकारें बदलती हैं तो वो माफिया भ्रष्ट वो सब सत्ता में आ जाते हैं। महंगाई नहीं है, भ्रष्टाचार महंगाई है, ज्यादा खर्चे महंगाई है। सब हिंदू मुसलमान नेता अपना जो है मौज ले रहे, कोई सा दिखे नीचे 20 लाख की गाड़ी से कम। इस वक्त मैं जनपद मुजफ्फरनगर के सी चौक पर मौजूद हूँ और मेरे नजदीक में आप देखेंगे कि यहाँ पर सी चौक है और सी चौक से लगभग 50 कदम की दूरी पर मास्टर विजय सिंह जी, और यह धरना सबसे पहले यह धरना मुजफ्फरनगर के डीएम कार्यालय के यहाँ पर होता था। वहां पर लगभग 23 साल धरना चला। उसके बाद यहाँ पर जो धरने पर विजय सिंह जी जो बैठे हुए हैं, लगभग यहाँ पर इनको 6 साल के करीब हो गए हैं। आप इस बैनर के माध्यम से देख सकते हैं कि बैनर पर लिखा हुआ है दुनिया का सबसे लंबा धरना। और लंबा धरना किसके खिलाफ है? भ्रष्टाचार व भूमाफियाओं के खिलाफ। 26 फरवरी 1996 से लगातार यह धरना दिया जा रहा है। जिनके खिलाफ है? भूमाफियाओं के खिलाफ। और आप देखेंगे यहाँ पर जो बैनर लगा हुआ है, उस बैनर पर लिखा हुआ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश दिनांक 8 अप्रैल 2019 पर हुई जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई की प्रतीक्षा में। उससे पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव के आदेश पर जो टीमें गठित की गई थी, टीमें गठित तो की गई, जांच भी चल रही है, लेकिन भूमाफियाओं के खिलाफ अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मास्टर विजय सिंह जी मौजूद हैं। बात कर लेते हैं आखिर क्या पूरी वजह है ये यहाँ पर धरने देने की। 30 साल इस धरने को हो गए हैं। मास्टर जी, सबसे पहले तो आपका हमारे न्यूज चैनल में स्वागत है। क्या वजह बनी आपको 30 साल लगातार धरना दे रहे हैं भूमाफियाओं के खिलाफ और अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई इनके खिलाफ? देखिए, ये धरना 26 फरवरी 1996 से प्रारंभ हुआ था, आज जिसे 30 साल पूरे हो चुके हैं। ये मामला पहला तो मेरे गांव का है। मेरे गांव में 4000 बीघे सार्वजनिक जमीन थी, जिसे माफियाओं ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। मेरा कहना यह है कि इस जमीन पर जो अवैध कब्जे हैं, जो माफियाओं का, धनाढ्यों का, इनका कब्जा उनसे हटवा करके गरीबों की बांट दिया जाए, या फिर इस जमीन को विकास कार्य में ले लिया जाए, या योगी जी जैसा गाय प्रेमी है गौशाला बना दी जाए, यानी सार्वजनिक कार्य कोई भी कर दिया जाए, ये मेरी मांग है। और देखिए, इस मामले में पूर्व डीजीपी एसी शर्मा साहब जांच कर चुके हैं, आईजीसीबी से एडीए की हैसियत से। कमिश्नर एचएल बिरदी मेरठ जांच कर चुके हैं, और डीएम, एसएसपी, एडीएम, एसडीएम इस मामले को सब जांच कर चुके हैं। जांच करके सभी ने रिपोर्ट दे चुके हैं, रिपोर्ट मेरे पास है, और इन्होंने अवैध कब्जा माना है। तो मेरा कहना यह है कि अभी देखिए 4 अप्रैल 2018 19 को योगी जी से मैं शामली में मिला था, और मैंने कहा था योगी जी इसमें कार्रवाई करें। उन्होंने बोला मैं जांच कराऊंगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया है कि जांच कराई। तो उन्होंने डीएम शामली को आदेश दिया, इसमें जांच हुई, जांच रिपोर्ट आ दी। और अब मेरा कहना यह है कि योगी जी अपनी जांच रिपोर्ट पर जो उन्होंने जांच कराई थी उस पर कार्रवाई करें। अगर ये मामला सच है तो कार्रवाई कर दो, और ये मामला झूठ है और मेरी शिकायत गलत है तो मुझे जेल भेज दो, इना तो तकड़ी पहना दो। यानी कानून का मजाक मत बनने दो भाई। 30 साल हो गए, ये कानून का मजाक ही है। तो मेरा कहना यह है कि आप जो हैं इसमें कार्रवाई कराइए, और इस जमीन को, चूंकि सार्वजनिक जमीन है, पब्लिक लैंड है, इसे सार्वजनिक प्रयोग में लाइए, गरीबों में बांटिए, विकास के कार्य करिए, कोई और बड़ा कोई संस्थान बनाइए। इस पे बहुत जमीनें हैं। और ये एक बात बता दूं, ये मेरे गांव चौसाना में नहीं है जो अब जनपद शामली में है, ये बहुत गांवों में जमीन है। और इसी तरह से राजस्व विभाग के प्रधानों ने ये जमीन खुर्द-बुर्द कर दी, और ये देश प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला है। यही जो है ये 900 करोड़ रुपए की संपत्ति है मेरे गांव की केवल, और ये 70 गांव के करीब है।
देखिए, आपने अभी पीछे सुना होगा कि पुरपा जी में जो लेखपालों का उसका चला था, वो भी 55-60 हजार बीघे जमीन खाली हुई थी। तो जमीनें तो हमारे पास है, बाकी जो है माफियाओं से और दबंगों से या मतलब जो रसूखदार लोग हैं उनसे छुटवाने का जो है ये काम करने का मेरा नम्र निवेदन योगी जी से है। और योगी जी मुझे 2 मिनट का समय दें, और 2 मिनट का समय मांग करके अगर मैं मेरी बातों से वो समीक्षा करे, और समीक्षा करने के बाद जो है इस पे निर्णय ले, और जो भी होगा मैं उस निर्णय को एज ए जज जो है उन्हें स्वीकार करूंगा। और इसी बात अच्छा, योगी जी कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की राजनीति पे जो है भूमाफियाओं को जो है खत्म किया जा रहा है। देखिए, विरोधी जो हैं, हमारे विरोधी जो है वो पूरे एमएलए रहा है, और वो जब भी जिस साल के दौरान जिसकी भी सरकार बदलती है उसी सरकार में आ जाते हैं। वो जो है मायावती के पास भी चले गए, अखिलेश जी के पास चले गए, अब भाजपा में आ गए, तो वो इसी तरह से है। और जब पार्टी में लोग बाग आ जाते हैं तो अधिकारी निष्पक्ष होकर कार्रवाई नहीं करते, और ये मामला फिर जो है दब जाता है। यानी कहना चाहिए कि जब पार्टी में जो भी आ जाता है तो फिर जो है अधिकारी और नेता उसमें कुछ कर नहीं पाते। लगभग आप 30 सालों से जो है धरना दे रहे हैं, क्या बड़ी वजह है कि यहाँ पर अधिकारी आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर आए हैं इस चौराहे पर, बड़े बड़े राजनीतिक नेता भी इस चौराहे पर आए हैं, तो क्या उन्होंने आपसे इस बारे में सूझबूझ जानकारी नहीं ली? देखिए, जानकारी लेते हैं, सब लोग मेरा सम्मान भी करते हैं, कुछ किसी ने मुझे तंग नहीं किया। और मैं आज आपको बता दूं कि चूंकि ये मुख्यमंत्री लेवल का मामला है, पहले मायावती के अधीन रहा, फिर ये अखिलेश जी के अधीन रहा, अब योगी जी के अधीन है। इसे 3 आदमियों से अलावा कोई सोल्व नहीं कर सकता, मुख्यमंत्री सोल्व करेगा इसे। मुख्यमंत्री आदेश देगा, मुख्यमंत्री जी इसमें कार्रवाई कराएंगे। मुख्यमंत्री जी ने तो 2019 में जांच के आदेश दे दिए। अब मुख्यमंत्री जी को ही इस पर कार्रवाई कराना है। मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करा, मैं गलत हूं तो मेरे पे कार्रवाई करूं, सही हूं तो मुझे न्याय दे दो। और मेरा व्यक्तिगत नहीं है, ये सार्वजनिक जमीन है भाई, कुछ ही बना के छुट्टी कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बड़ी वजह यह है कि जब आदेश हो गया, जांच के लिए टीम गठित कर दी, और उसके बाद भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? भाई, राजनीतिक हस्तक्षेप है, राजनीतिक हस्तक्षेप है, बड़ी राजनीति खेली जा रही है। हाँ, एक वर्ग के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा। ये जब भी सरकारें बदलती हैं तो वो माफिया, भ्रष्ट, वो सब सत्ता में आ जाते हैं, क्योंकि सत्ता में उनके पापों को संरक्षण मिल जाता है। आपका कहने का मतलब है जितने भी मुख्यमंत्री यहाँ पर बने हैं सबके कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ है? हो रहा है, पक्का बात है। ये तो आपस में ही कहते हैं भाई, ये तो आपस में ही कहते हैं। अभी एक बात बताइए, अभी अखिलेश जी का बयान आया था, एक साधु हैं शंकराचार्य जी, कौन से नहीं, वो जो है वो उन्होंने कहा था कि इनके 420 का मामले को मैंने वापस ले लिया था। हैं? अखिलेश जी ने कहा कि मैंने गलती किया है। भाई यार, अखिलेश जी साधु रह गए यहाँ से, इन लोगों को लुटवा दो इन पे। भाई गलत अगर कोई साधु, सन्यासी, कोई भी है, कार्रवाई होनी चाहिए। और जो सार्वजनिक पैसा है, सार्वजनिक जमीन है, उसे क्यों लुटवा रहे भाई? तो ये अखिलेश जी ने गलती की थी, गलती क्यों करते हैं लोग? आप जो है भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे, इसका मतलब तो अखिलेश जी का ये स्टेप गलत था। और एक बात बताओ, किसी भी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक जो भी जमीन है, पैसा है, और जब भ्रष्टाचार का मामला है, उसे वापस नहीं लेना चाहिए। किसान लोग भी हैं, चकबंदी को लेकर भी अक्सर आरोप लगाते हैं, हर सरकार पर लगाते हैं। देखिए, जो भी स्थानीय दबंग है वे सरकार अपने अनुसार चलाते हैं। ये सब दबंगों का खेल है, माफियाओं का खेल। वो बेचारे जो दबे कुचले, वो सब जो है वो हल्ला मचाते रहते हैं, और जो भी है सरकार आई उसमें आए, और फिर में उनके काले धंधे जो है वो अपने चलाते रहते हैं, चाहे वो स्थानीय नेता हो और या फिर वो अधिकारी। आपकी मुख्य मांग क्या है? क्या वाकई में मांग योगी जी से है कि योगी जी इसमें गुण दोष के आधार पर कार्रवाई करे, और मुझे 2 मिनट का टाइम दे, और उसी दिन तय कर दे। मिलना चाहते हैं आप? मिलना चाहता हूँ, मैंने झंडा खा लिया। अब मैं अनिल मंत्री जी के, कपिल जी के, इनके जाऊंगा और कहूंगा भाई मेरी मुलाकात करो।
और अगर मुलाकात होने के बाद बातचीत होगी? बातचीत होगी, आंख में आंख बगैर के बात करेंगे, कहूंगा कार्रवाई कराइए, जमीन को छुटवाइए और कुछ बनवाइए इस पर। कहा ये भी जाता है कि योगी जी साधु संतों की सबसे ज्यादा सुनते हैं। नहीं भाई, मैं कब मना कर रहा हूँ, मेरी भी सुन लो बे भाई, वो मेरी भी सुन लो, और गलत हो तो मेरे मुझे सजा दे दो, दंड दे दो। आपने ये धरना 30 सालों से लगातार दे रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लंबा धरना बना दिया आपने। अब भाई मैं क्या करूं बताओ, मैं तो मेरा जो है कर्म करने का अधिकार है, मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, सार्वजनिक संपत्ति को, पैसे को बचाने के लिए मैं अपना काम कर रहा हूं। महंगाई नहीं है, भ्रष्टाचार महंगाई है, महंगाई नहीं है, भ्रष्टाचार महंगाई है, ज्यादा खर्चे महंगाई है, टैक्स महंगे हैं। जो भ्रष्टाचार फल फूल रहा है, इसकी वजह से ही महंगाई है देश के अंदर। सही। और यही वजह है कि गरीब तबका जो है मारा जा रहा है। हाँ, और सब हिंदू मुसलमान नेता अपना जो है मौज ले रहे, कोई सा दिखे है नीचे 20 लाख की गाड़ी से कम, हमारे तेरे पे एक स्कूटर भी चले है चलता, और 10 गाड़ियां था, कहाँ था भाई? हम तो शायद 15 सालों से एक ही गाड़ियों से चला रहे हैं, वो भी बाइक है। वो भी बाइक है, और वे उसके भी तेल के लिए लाले पड़ जाते हैं, 100 रुपए का डलो और हो जाता है, और वहां तो नहीं पता नहीं कितनी गाड़ियां पीछे हैं, कितनी गाड़ियां पीछे हैं। अब हमारे पता है कि एक छोटी सी बाइक नहीं चलती, इन पे कितनी 50-50 कारें, और वो कैसे चल जा, ये सब बड़ा खेल। चलिए, ये थे हमारे साथ मास्टर विजय सिंह जी, कह रहे हैं कि लगभग 30 सालों से धरना देकर बैठे हैं। उनकी आस अभी तक यही है कि भू माफियाओं के खिलाफ जो जांच टीम गठित की गई थी, जो जांच में दोषी आए थे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो ताकि वे जेल जा सके। और उनका कहना है कि मुझे एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ से मिलना है और अपनी बातों को रखना है, निष्पक्ष तरीके से अपनी बातों को रखना है।